हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ आइट्रेशन मेथड की अगर हम बात करें तो जनरली ये आइट्रेशन मेथड जो है ये रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो एरर्स जो होता है हमारा ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच, ट्रू वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच जो डेविएशन होता है वही हमारा एरर होता है इसमें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हम कन्वर्जेंस ऑफ आइट्रेशन मेथड आकर होता क्या है। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने कि आइट्रेशन मेथड जो होता है जनरली ये रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है इक्वेशन में। सो बाय सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा इक्वेशन 1 जो है वह सॉल्व की जाती है अननोन एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि आगे की ओर, यानी कि जो हमारा एग्जैक्ट रूट है और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उन बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हम कम करते हैं जैसे कि x इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द approximate value of the root x0 of the given equation and the substitute in fx। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम आगे बढ़ेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, तो हम क्या है जस्ट क्लोजेस्ट आते जाते हैं अपने एग्जैक्ट रूट के। अगेन रिप्लेक्सिंग, अब जैसे जैसे हमारी वैल्यू इंटरचेंज होती रहती है, सपोज कीजिए अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू आई और प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू हमारी बड़ी है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव वैल्यू हमारी प्रेजेंट में जो आई है वह छोटी है प्रीवियस वैल्यू से तो हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे तरीके से हम x0 और x1 की वैल्यू जो होती है उनको रिप्लेस करते रहते हैं। सो अगेन रिप्लेसिंग x0 बाई x1 इन fx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x0 को रिप्लेस कर देंगे x1 से, तो वी गेट द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। इसकी हेल्प से हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आसानी से कर लेते हैं। देन द एरर प्रोड्यूस्ड इफ़, अब जब एरर आता है हमारा सिग्मा n+1 सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा हम जब आगे बढ़े xn+1 स्टेप पर, तो हमारे पास एरर क्या हुआ en+1 जो कि स्मॉलर होगा en से। ठीक है, यानी कि en मतलब प्रीवियस जो एरर है उससे। तो अगर हम बात करें en+1 अपॉन en, ये अगर हम कहें तो डेविएशन बिटवीन इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वह 1 से लेस देन होगा। इसको हम जो en+1 अपॉन en है इसको हम f' मान लेते हैं टर्म को हम, और यह भी हमारी जो f' टर्म होगी ये 1 से छोटी होगी। तो इसलिए सिस्टम जो कन्वर्ट्स करेगा वह इसी पे करेगा कि जो एक्चुअल इक्वेशन का डिफरेंशियल है वह 1 से स्मॉलर हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप जैसा कि मैंने आपको समझाया आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार इसको और ध्यान से समझिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।